पूरी दुनिया हैरान है, दुश्मन भी परेशान है। जैसे भारत में अणुओं को तकलीफ हो गई, साला ये हो कैसे गया। दुनिया का सुपर पावर अमेरिका, जिसकी बात यानी ट्रंप की बात एक भी ईरान ने नहीं सुनी। गोदी मीडिया तक खामनाई खामनाई और खामनाई कर रहा है। उधर अणुए बेचारे अब वापस मुसलमानों को कोसना शुरू कर चुके हैं। एक बार फिर से जिल्लत उनके हाथ लगी है। अमेरिका और इजराइल का जो भौकाल था वो ख़त्म हो चुका है। अब दुनिया मान गई है कि अमेरिका इजराइल को एक साथ अगर कोई अकेला टक्कर दे सकता है तो वो 56-57 देशों का एक भाई है जिसका नाम है ईरान। जो पहले कहा करते थे तुम्हारे इतने सारे मुस्लिम देश हैं, हिंदू कहते हैं तुम्हारे इतने सारे मुस्लिम देश हैं, कुछ उखाड़ नहीं पाते, उखाड़ के पटक दिया, ऐसे पकड़ के नोच दिया ईरान ने। और सोचिए, ये तो एक की बात है, अगर और दूसरे देशों का ईमान जाग जाए, 2-4 ईरान जैसे हो जाएं, तो फिर अणुआ तुम्हारा होगा क्या। तुम्हें तो वापस नियोग प्रथा करके दोबारा पैदा होना पड़ेगा, वो भी गुफा में ही रहना पड़ेगा। सारा दिन सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलना। आपको पता नहीं इस समाज ने, खासकर ये अंधभक्तों ने इजराइल का साथ क्यों दिया। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मुसलमानों को मारने वाला कौन है, बस मारना चाहिए। मारने वाला कोई भी हो, ये जाकर उसका पिछवाड़ा ऐसे पकड़ के चाट लेंगे। आइए कुछ ऐसी बातें आपको ब्रेकिंग न्यूज में बता दूं जिससे आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी और आप लोग मुझे दुआ देंगे। बड़ी डिटेल वाली जानकारी निकाल के आया हूं, ये खबर आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। दोस्तों लीजिए, CNN की सबसे पहले रिपोर्ट दिखा रहा हूं। दुश्मन के घर के अंदर की रिपोर्ट है। CNN ने कहा है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने जारी किया है बयान, डिटेल दी है कि पूरी ताकत से अमेरिका ने जो न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया ईरान की, वो डिस्ट्रॉय ही नहीं हुई। ईरान डिड नॉट डिस्ट्रॉय न्यूक्लियर साइट सोर्स से। आप देख सकते हैं, ये पूरी रिपोर्ट पढ़ के मैंने आपको सारांश बताया है। इसी तरह से आपको बता दूं, इस CNN की रिपोर्ट में साफ है। सबसे पहला पॉइंट CNN ने बताया कि जो उसकी तीनों न्यूक्लियर साइट्स हैं, यानी जो सबसे बड़ी साइट फोर्डो है, इन तीनों यानी 3 न्यूक्लियर साइट जिस पर सबसे ज्यादा हमला किया गया और फोर्डो पर खुद अमेरिका ने किया, तीनों साइट्स इतनी सेफ हैं कि वो वर्किंग हैं। अल्लाहु अकबर, वर्किंग है, खराब ही नहीं हुई। CNN की रिपोर्ट है। किसी के पिछवाड़े में कोई तकलीफ हो तो गूगल कर लेना। दूसरा पॉइंट सुनिए, सेंट्रीफ्यूजिस जो यूरेनियम को बनाने के लिए एक पार्ट होता है, मशीनरी सिस्टम होता है, वो भी अभी तक पूरा सेफ है और वर्किंग है। सुनिए, अब CNN ने तीसरी बात ये कही कि इनके अलावा ईरान की बहुत सारी और न्यूक्लियर साइट्स हैं जिसका खुलासा आज तक ईरान ने नहीं किया और वो आज तक गुपचुप चल रही हैं, जो पूरी तरह से सेफ हैं। यानी जिस पर हमला किया उसका तो कुछ हुआ ही नहीं, और जहां किया नहीं तो उस पर क्या ही होगा, क्योंकि दुनिया को उसका पता ही नहीं है। ये CNN की रिपोर्ट है। CNN ने आगे जो लिखा है ना, वो अमेरिका और इजराइल और आड़ भक्तों के मुंह पर तमाचा है। ईरान ने जो कहा था, CNN ने कहा कि बिल्कुल सही कहा था। जो फोर्डो की न्यूक्लियर साइट है, उसके एंट्रेंस और एग्जिट पर यह बमबारी की थी। दुनिया की सबसे महंगी और सबसे बड़ी बमबारी की, और अमेरिका फेल हुआ, क्योंकि CNN में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि फोर्डो की एंट्रेंस और एग्जिट पर हमला किया, और वो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट ईरान का बिल्कुल सेफ। अच्छा, रॉयटर्स सुना होगा आपने, दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिकी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज पोर्टल। देख लीजिए हेडलाइन क्या है। हेडलाइन लिखा है कि अमेरिका ने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला किया ईरान के, उससे सिर्फ कुछ महीने ईरान पीछे हुआ है यूरेनियम बनाने में, या यूं कहा जाए कि परमाणु बनाने में। अल्लाह अकबर, ये होती है ऊपर वाले की मदद, परवरदिगार की मदद। ईमान वालों के साथ किस तरह से गैब की ताकत रहती है, आप देखिए। ईमान ताज़ा करने वाली बात है। मैं नहीं मानता कि परवरदिगार के मदद के बिना ये कुछ हुआ हो। मैं नहीं मानता कि ईरान पर
दुनिया की सबसे बड़ी बमबारी की गई हो और बिना अल्लाह, बिना गैबी ताकत के ये बच जाए, वरना ईरान का क्या हाल होता हम सोच भी नहीं सकते। अमा कुछ महीने पीछे हुआ है ईरान, सब कुछ उसका सेफ है। अगली रिपोर्ट भी डायरेक्ट इंटेलिजेंस की है, अमेरिकी इंटेलिजेंस कह रही है, अमेरिकी इंटेलिजेंस की पूरी ताकत से अमेरिका ने हमला तो किया लेकिन उसकी कोई भी न्यूक्लियर साइट तबाह नहीं हुई, उसके पास यूरेनियम सही सलामत है और ईरान का नुकसान नहीं हुआ। हाँ, सिर्फ इतना नुकसान हुआ है कि कुछ साल या कुछ महीने ईरान बस पीछे हो गया है, लेकिन अभी भी उसकी न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं वर्किंग हैं। मोहतरम हजरात, याद रखिएगा, आप रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड देख रहे हैं। दुश्मन के खैमे में क्या चल रहा है वो आपको टीम रजाग्राफी दिखा रही है। पता है इजराइल के खैमे में क्या बात हो रही है? इजराइल के टीवी चैनल कह रहे हैं कि जो फॉर्दो न्यूक्लियर ईरान की फैसिलिटी है वो ऊपर से तबाही नहीं हो सकती। क्या ताकत है भाई ईरान की, ऊपर से कितना भी बम मार लो तबाह नहीं होगी। और दुनिया का सबसे महंगा और सबसे भारी भरकम बम इजराइल ने दागा था लेकिन कुछ नहीं उखड़ा। इंटेलिजेंस कह रही है इजराइल की, न्यूज चैनल पर यह चल रहा है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें इजराइल कह रहा है, इजराइल की मीडिया कह रही है कि इजराइल को अंदर घुसकर इस फैसिलिटी को उड़ाना होगा, तब तबाह हो सकता है, वरना ऐसे तबाह नहीं हो सकता। और इजराइल का प्लान है कि जैसे मूसाद धोखे से काम करता है, इस न्यूक्लियर साइट को अब ऐसे ही उड़ाना पड़ेगा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड आपकी स्क्रीन पर है, ये हेड है, इन्होंने साफ कह दिया है कि ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, जो डैमेज हुआ है हम उस पर ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं, उसको जल्द से जल्द रिस्टोर करेंगे और दोबारा से हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू करेंगे। 80 साल के बूढ़े ने, खामनाई ने दुनिया को बता दिया, झुकती है दुनिया, जिगर चाहिए झुकाने के लिए, वो आप लोगों में है नहीं। 80 साल के बुजुर्ग में था और अमेरिका इजराइल खुमैनी का नाम लेने से अभी थर-थर कांप रहे हैं। पता है क्या कहा है? लगाओ अल जजीरा की रिपोर्ट, ये देखिए प्रूफ। ईरान ने कहा है कि पहली बात तो हमारी जो फिंगर है वो ट्रिगर पर है, और ईरान ने यह भी कह दिया कि इजराइल ने एक तरफा डील मान ली है, सीज फायर किया है। ये तो हम सभी कह रहे थे, अमेरिका हमला करने के बाद शांत हो गया था, जब उसे पता चला कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ तो बौखला गया अमेरिका और शांत हो गया। अब अल जजीरा से बात करते हुए ईरान ने यही कहा जो आपकी स्क्रीन पर है, हमने कुछ भी नहीं कहा। ईरान से खुद बात करने के लिए कोशिश की गई और बिना कोई शर्त रखे इजराइल ने जंग को ख़त्म किया। अगली रिपोर्ट कतर से। कतर ने आधिकारिक तौर पर जो ईरान के एम्बेसडर हैं उनको समन किया, क्योंकि कतर के इजराइल के एयरबेस पर हमला किया था, मिलिट्री बेस पर हमला किया था ईरान ने। ये फॉर्मेलिटी थी, कतर को बुलाना ही था, वरना कतर की विदेश नीति पर सवाल उठता। मोमिन हजरात, ये ईरान ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि कतर से और दूसरे अरब देशों से हमारे बहुत मजबूत रिश्ते हैं। ये इजराइल और अमेरिका की गलती थी, हमने अपने सेल्फ डिफेंस इंटरनेशनल लॉ, यूएन के लॉ आर्टिकल 51 के अंतर्गत हमने अपने दुश्मन जिसका बेस हमारे दोस्त के घर में है, हमने सिर्फ उसी पर हमला किया अपने बचाव में। अब ये IAEA के ऑफिशियल ट्वीट देख लीजिए। अब IAEA गिड़गिड़ा रहा है ईरान के आगे कि भैया आप हमसे बात कर लो, मेहरबानी करके आप हमसे मिल लो, बातचीत शुरू करो और सब कुछ नॉर्मल कर लो। आपकी स्क्रीन पर ईरान के इंटेलिजेंस के एक सीनियर कमांडर को भी इजराइल ने कल अपनी बमबारी में कत्ल कर दिया था। इस जंग में ट्रंप की अकड़ और हिम्मत दोनों टूट गई। कल तक चाइना के खिलाफ सुअर की तरह गिनगिनाता था ये, लेकिन अब कह रहा है कि ईरान से जितना चाहे चीन तेल खरीद सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हम चाहते हैं कि चाइना उतना ही तेल थोड़ा बहुत हमसे भी खरीद ले। ये हालत हो गई है एक ईरान के ज़र्ब में। सैयद डॉक्टर दाऊद जो डॉक्टर है, फिजिशियन है ईरान में, ये भी ईरान के अंदर बमबारी में मारे गए हैं। वहीं मेरे दोस्तों, ये इजरायली IDF का एक जवान है जो ईरान की बमबारी में कत्ल हो गया है। देखिए, अमरीकी सेनेटर खुद कह रहा है, देखिए लोहा किस तरह से दुश्मन मान रहा है, यह है कमाल की बात। अमरीकी सेनेटर ने ऑन रिकॉर्ड फॉक्स न्यूज चैनल पर
साफ साफ कहा है, सबूत आपकी स्क्रीन पर है, यही है वो सबूत। आप गूगल कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। ये अमेरिकी सेनेटर कह रहा है कि बहुत सारे अमेरिकी सेनेटर ये चाहते हैं कि ईरान से जंग हो और बहुत सारे सेनेटर चाहते हैं कि ईरान से जंग ना हो। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर ईरान से जंग हुई तो नुकसान बहुत होगा और बहुत तबाही मचेगी, और अमेरिका और इजराइल पूरी ताकत लगा भी देंगे तो ईरान पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, शक्ल पहचान लीजिए, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। दुश्मन कह रहा है कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका कभी कब्जा नहीं कर सकते। आगे हजरत ने यह भी कहा, इस ईरान के साथ जंग लड़ने में हमारा बहुत नुकसान होगा और तगड़े लेवल पर हम खुद पीछे चले आएंगे। सोचिए, दुश्मन के घर में ये बात हो रही है। उधर ईरान के ऑफिशियल्स ने कहा है कि हम सीज फायर की रेस्पेक्ट करेंगे, लेकिन तब तक जब तक सामने वाला भी उसको फॉलो करेगा। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल का यह IDF कह रहा है कमांडर कि ईरान के साथ अभी जंग खत्म नहीं हुई है, हम नए फेज में एंटर हुए हैं। आओ मुन्ना, तुम्हारा इंतजार कर रहा है ईरान, आओ। उधर ईरान को मिली है बड़ी कामयाबी। अब बड़े लेवल पर ईरान के अंदर ही मोसाद के खिलाफ कैंपेन जारी करने पर ईरान को बड़ी कामयाबी मिली है। मोसाद जो इस्तेमाल करने वाला था हथियार और बम और विस्फोटक, वो ईरान की IRGC ने जब्त कर लिए हैं। उधर ईरान के कमांडर के द्वारा अमेरिका और इजराइल को धमकी, फाइनल धमकी दी गई है। गलती से भी कोई छोटी गलती और छोटी से भी छोटी अगर गलती कर दी तो मुंह तोड़ जवाब हम देंगे और हमारे हमलों को तुम इतनी जल्दी भूलोगे भी नहीं। و بی اساس نتانیاهو و ترامپ جنایتکار به دروغگویی عادت دارد. این رژیم متجاوز حریم هوایی کشور را با پهپادهای خود نقض نموده و از صبح امروز تا کنون برخی از نقاط کشور را مورد تعرض و هجوم قرار داده است. نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران ضمن بی‌اعتمادی کامل به تضمینهای ساختگی و دروغین سران جنایتکار آمریکا و رژیم متجاوز صهیونیستی با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی برای مقابله با هر گونه تجاوز دشمن آمادگی 100% و دست بر ماشه دارد. हजरात, पाकिस्तान ने बड़े अफसोस के साथ, शर्म की बात है पाकिस्तान की आवाम के लिए कि पाकिस्तान ने नोबेल प्राइज के लिए ट्रंप को घोषित किया। इसी तरह से इजराइल ने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए, शांति पुरस्कार के लिए घोषित कर दिया। ये उसका सबूत है। भूखा है डोनाल्ड ट्रंप, नोबेल प्राइज का भूखा है। खुद ही जंग लड़वाता है, खुद ही खत्म करवाता है और सफेद कुर्ता पहन के अपने आप को साफ सुथरा समझता है। आपको बता दूं, क्लियर कट बयान जर्मन के एक महिला एंकर का आया है सामने। कह रही हैं कि ईरान ने जो मिसाइल दागी इजराइल पर और उसका जो इम्पैक्ट है, तबाही मची, उसको इजराइल ने रिकॉर्ड नहीं करने दिया, दुनिया को दिखाने नहीं दिया। हाँ, जहाँ सिविलियंस की बिल्डिंग नजर आ रही थी जो डैमेज थी, हमसे कहा कि सिर्फ इसे रिकॉर्ड करो ताकि ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा बढ़ाया जा सके। सुन लीजिए जर्मन एंकर। Hi, I'm Sophie. I'm a correspondent for German TV ARD covering Israel, the West Bank and Gaza. And I want to talk a little bit about the challenges we're facing here as journalists at the moment. So of course there is a security concern, Iranian missile attacks. So whenever we go out and film, we think about where the closest shelter is. Then there are restrictions, military censorship. And according to these rules, we are only allowed to film and report if civilian targets were hit, residential buildings, for example. But if military or strategic targets were hit, we are not allowed to film and report unless we get the approval of the censor. The military censor says that's because that's sensitive information that Iran is not supposed to get. But the problem is that that can create the impression that only civilian and no military targets are being aimed at and hit. And with regards to Gaza, the problem is that we've been barred by Israel from entering Gaza independently since October 7, 2023, when Hamas attacked Israel. We also can't enter from Egypt, and that's why we work with local Palestinian journalists on the ground who help us and risk their lives doing so. If you want to know more about the challenges covering Iran, then follow my colleague Katarina Willinger. IAEA की चतुर चालाकी देखिए। उसने कहा कि हमने ईरान से रिक्वेस्ट की है कि भैया हमको अपने 400 किलोग्राम का जो यूरेनियम है उसकी जांच करने दीजिए और अपनी साइट्स की भी। और हमें वैसे भी नहीं पता कि ईरान का यूरेनियम वो 400 किलोग्राम है कहाँ। ये हरामीपना देखिए इनका। इनकी माफ़ कीजिएगा, गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। मतलब इसी IAEA ने प्रोपेगेंडा चलाया था
उसके बाद ये जंग बढ़ी। अब ये वहां घुसना चाह रहा है जहां ईरान ने यूरेनियम छुपाया। मैं ईरान से यही कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी बेवकूफ़ी मत करिएगा, IAEA को तो दूर कर दो बिल्कुल। बट हजरात, इन व्यक्ति को पहचानिए। फोटो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस्माइल कानी IRGC का टॉप लेवल कमांडर हैं। ये लेबनान में थे उस वक्त जब नसरुल्लाह को कत्ल किया गया। तो इजराइल ने प्रोपेगेंडा चलाया कि भाई इनको हमने नसरुल्लाह के साथ कत्ल कर दिया, लेकिन बाद में वो सामने आया कि वो जिंदा है। इसके बाद इस्माइल कानी इस इजराइल और ईरान की जंग के दौरान, जब इजराइल ने पहले दिन हमला किया तो कह दिया कि हमने इस्माइल कानी को मार दिया। अब उसके बाद जंग जिस दिन रुकी उसी दिन जनता और पब्लिक यानी जनता के बीच में इस्माइल कानी आ गई। ये वीडियो देख लीजिए। इस्माइल कानी को आप ब्लैक हैट पहने हुए देख रहे हैं। यानी अमेरिका और इजराइल हर तरफ से जलील हुए हैं और फेल हुए हैं। मज़ेदार तस्वीर ये है, लेबनान और दूसरे इलाकों में, शहरों में हर जगह ये तस्वीर लग रही है जिसमें आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप घुटने के बल बैठा हुआ है सुप्रीम लीडर के आगे। जंग खत्म होने के बाद तुरंत ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने सीधा बात की है मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर और तमाम हालात को शेयर किया है। उधर पाकिस्तान ने भी माना है कि ये जीत ईरान की हुई है और आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान ने ईरान को मुबारकबाद दी है। मैं भी पूरे हिंदुस्तान के, बांग्लादेश के मुसलमानों की तरफ से ईरान को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने वो करके दिखा दिया जो हम सुना करते थे। आपने सच में साबित किया कि आप सिरात मुस्तकीम पर हैं। आप जैसे हैं, जो हैं, और आपका जो भी ईमान है हम उसके साथ हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं और हम मानते हैं कि आप सच में इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। आज दुनिया ने देख लिया है आपकी ताकत। जितना आपको दबा कर रखा गया, जितना आपको कमजोर रखा गया, जितनी आप पर पाबंदी लगाई, आप वैसे ही चांद सितारे की तरह चमक उठे हैं। दुश्मन के खैमे में चीख और पुकार है और मायूसी है और उनके चेहरों पर फिटकार है। इजराइल की ही रिपोर्ट क्या कह रही है ये देखिए। इजराइल की जो सरकार है वो शौक है और शर्मिंदा है क्योंकि ट्रंप अब नाराज हो रहे हैं, इन पर चीख रहे हैं कि तुमने ईरान पर हमला क्यों किया। फाइनल मतलब सीज फायर होने के बाद तुम हालात खराब क्यों कर रहे हो, तुम अमेरिका के लिए जिल्लत का सबब क्यों बन रहे हो। यूक्रेन भी कम हरामी नहीं है, अपने घर में आग लगी है लेकिन ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था। ये देखिए, चुसे हुए आम को देखिए दोस्तों, इस गुटली को देखो। ये यूक्रेन की सेना का इंटेलिजेंस ऑफिसर है, सीनियर। ये ईरान में रहकर ईरान की जासूसी अपने नाजायज बाप इजराइल के लिए कर रहा था, जिसे ईरान ने गिरफ्तार कर लिया। हम तो मांग करते हैं, गिरफ्तार किया है तो मजे ले रहे हो क्या? सीधा लटकाओ, खत्म करो, दी एंड। जब अमेरिका पूरी तरह से जलील हो गया, ट्रंप ने अपनी कंट्री का अंधा पैसा लगा दिया बमबारी करने में और मिला उनको कद्दू कुछ नहीं। ट्रंप ने क्या कहा नेतन्याहू से, पता है क्या कहा? अब हमसे कोई उम्मीद न करना कि हम आपकी मिलिट्री हेल्प करेंगे, आपके लिए कोई ऑपरेशन करेंगे ना, अब जो करना है आप खुद कर लो। मेरे दोस्तों, पता नहीं क्यों अल्लाह ने मेरे दिमाग में इतनी शक्ति, इतनी ताकत, इतनी कुव्वत दी है, तो मैं सोच के बोलता हूँ ना, वो पता नहीं अल्लाह मेरी ज़बान से निकाल देता है, निकलवाता है क्या। सोचिए, मैं अभी कल भी यही बोल रहा था, अभी इस रिपोर्ट में भी मैंने यही बोला और अभी खबर आ गई मेरे पास। यही बात मैं बोल चुका हूँ। ये देखिए, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कह रहे हैं कि IAEA बहानों से ईरान से बातचीत करके उसका यूरेनियम कहाँ है इसका पता लगाना चाहता है, ताकि उसकी लोकेशन पता करके इजराइल को वो बता दे और इजराइल उस पर फिर से बमबारी कर दे। ये भी खबर मैंने बताई थी। जो विज़मैन इंस्टीट्यूट है इजराइल का, जिसे ईरान ने तबाह कर दिया था, और मैंने तभी कहा था कि सोचिए, यहाँ पर रिसर्च करता है इजराइल और बहुत उसने रिसर्च करी है, बहुत। खबर यह है कि भाई विज़मैन ने कहा, रिपोर्ट देखिए, विज़मैन इंस्टीट्यूट ने कहा है, इजराइल की इंस्टीट्यूट ने, कि ईरान के हमले में हम सदियों पीछे चले गए हैं, सदियों, और हमें अब दोबारा से स्क्रैच से यानी जीरो से शुरू करने पड़ेंगे सारे एक्सपेरिमेंट। आपके सामने ईरान का नुकसान ये है। ईरान का जानी नुकसान हुआ है 606 लोग मारे गए हैं, 5332 लोग घायल हैं। 95% जो लोग मारे गए हैं वो मलबे में दबने से मरे हैं। अब ये देखिए, इजराइल का ही न्यूज़ चैनल है, चैनल 13, उसने कहा कि नेतन्याहू ने जो गोल सेट किए थे, जो उसका टारगेट था, वो टारगेट पूरा ही नहीं हुआ है। सोचिए, अगली रिपोर्ट देखिए, नेतन्याहू का सीज फायर के बाद प्लान था कि हम
ईरान की 15 साइट्स पर दोबारा हमला करेंगे। लेकिन ट्रंप ने ऐसा डंडा किया कि नेतन्याहू की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो ईरान की साइट्स पर दोबारा हमला करे। IDF ने शाम को एक ट्वीट किया और कहा कि 2 ड्रोन ईरान की तरफ से, शायद ईरान की तरफ से हमारी तरफ आए थे, जिसे हमने मार गिराया, लेकिन हम कंफर्म नहीं है कोई ड्रोन ईरान से आए थे या कहीं और से। मोहतरम हज़रात, ये कुछ ट्वीट्स हैं यहूदियों के, इजरायलियों की, जो डोनाल्ड ट्रंप पे और नेतन्याहू पे भड़के हुए हैं। यहूदियों का कहना यह है कि एक आध बम जो है अमेरिका पर गिरता तो डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आता कि जंग क्या होती है। यानी ये वो यहूदी है जो ईरान की मिसाइलों से ज़र्ब खाकर हैरान, परेशान और डरे हुए हैं। नेतन्याहू की बोलती, ये सबूत के साथ बोल रहा हूँ, नेतन्याहू की बोलती ट्रंप ने बंद की। कैसे? जब दोबारा ईरान पर सीज फायर के बाद भी नेतन्याहू ने हमला किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन किया और इजराइल का अखबार लिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से चीखा नेतन्याहू पर, बोला स्टॉप एवरीथिंग, सब का सब अभी बंद कर दो जो तुम कर रहे हो। जिसके बाद नेतन्याहू सहम गया और नेतन्याहू में जवाब में बोला, थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट फॉर हेल्पिंग अस। मेरे दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने कंफर्म किया है कि इस वक्त इजराइल अकेला है। इजराइल ने डायरेक्ट हमसे खुद कहा था हम बस सीज फायर चाहते हैं, तो हमने सीज फायर कबूल कर लिया, लेकिन अपनी शर्तों पर, अपने हमले के बाद। उधर मेरे दोस्तों, जीत का जश्न ईरान में मनाया गया। ईरान के लोग अपनी सरकार से और अपने जो लीडर हैं खामनाई, उनसे बहुत खुश हैं। दोस्तों, मारे गए जितने भी हैं, लेकिन खुशी ईरानियों में है कि उन्होंने इजराइल को ऐसा पेला है कि सदियों तक इजराइल और अमेरिका का दर्द और डर खत्म नहीं होगा। हज़रात मोहतरम, इस रिपोर्ट का यही खात्मा और इजराइल और अमेरिका के घमंड का भी यही खात्मा। खुशी है अगर आपको ईरान की जीत की, तो इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।